स्वागत है कैपिटल टीवी में। बंगाल में जारी दूसरे चरण की वोटिंग जोरदार रही। बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस बीच नंदीग्राम में हो रहे बंगाल के सबसे बड़े मुकाबले में भी वोटिंग हुई, लेकिन ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच चुनावी जंग के साथ साथ यहाँ जमीनी जंग भी खूब देखने को मिली। इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच बीजेपी और टीएमसी में जमकर जुबानी तीर चले। टीएमसी की ओर से तो खुद ममता बनर्जी मैदान में थी, वहीं बंगाल में चुनावी रैली करने पहुंचे पीएम मोदी ने भी ममता और टीएमसी पर जमकर हमला किया। दूसरे चरण की 30 विधानसभा सीटों पर हो रही वोटिंग के बीच दिन भर सियासी खेल चलता रहा। ममता बनर्जी नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ पर पहुंची और वहां पहुंचकर ममता ने बीजेपी पर टीएमसी समर्थकों को परेशान करने और वोट न डालने का आरोप लगा दिया। ममता पोलिंग बूथ पर काफी देर तक डटी रही। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में चुनाव आयोग के इंतजाम की निंदा की। ममता ने आरोप लगाया कि हमने कई बार चुनाव आयोग की शिकायत की है, जिसके बावजूद चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अमित शाह के इशारों पर काम कर रहा है। दूसरे राज्यों में आए गुंडे यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी नंदीग्राम में वोटिंग के दिन ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने हावड़ा की रैली में कहा, क्या सच है कि दीदी एक और सीट से नामांकन दाखिल करेंगी? पीएम ने कहा, अभी कुछ देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ हम सभी ने देखा। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं। दीदी अभी भी आखिरी चरण के लिए नामांकन का समय बाकी है। जरा बताइए कि अफवाह में कितनी सच्चाई है कि आप अचानक किसी और एक सीट पर नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। ये सच है क्या? दीदी पहली बार वहां गई, आपको जनता ने दिखा दिया, अब कहीं और जाओगी। बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। दरअसल ममता बनर्जी को लगभग ये लग गया है कि नंदीग्राम में उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। नंदीग्राम में ममता के पुराने सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी ही ममता के सामने चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। नंदीग्राम विधानसभा सीट और आसपास का इलाका अधिकारी परिवार के गढ़ के रूप में विख्यात है। अधिकारी परिवार के मुखिया और शुभेंदु अधिकारी के पिता सांसद शिशिर अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि नंदीग्राम में ममता को मैं ही हाथ पकड़ कर लाया था। ममता को नंदीग्राम में कौन जानता था? वहीं ममता के खिलाफ सियासी मैदान में उतरे शुभेंदु अधिकारी भी तमाम बार कह चुके हैं कि वो ममता को करीब 50,000 वोटों से चुनाव हराएंगे। ममता बनर्जी इस समय अपने राजनीतिक जीवन की सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही हैं। वहीं भवानीपुर विधानसभा सीट को छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला ममता के लिए महंगा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि अपने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कहने पर ममता नंदीग्राम से चुनाव लड़ने को तैयार हुई, लेकिन ममता और प्रशांत किशोर ने बीजेपी के साथ साथ अधिकारी परिवार को भी हल्के में ले लिया। नंदीग्राम के चुनाव में ममता किस तरह से फंसी हुई हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 दिनों से ममता नंदीग्राम से बाहर नहीं गई हैं। ममता 5 दिनों से नंदीग्राम में ही प्रचार कर रही हैं। वहीं बंगाल से सियासी गलियारों में भी ये चर्चा बड़ी जोरों पर है कि ममता किसी और विधानसभा सीट से भी नामांकन कर सकती हैं। नंदीग्राम में जनता और बीजेपी के गठबंधन में फंसी ममता के किसी और विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल पड़ी हैं, क्योंकि नंदीग्राम में ममता कितनी बुरी तरह से घिरी हुई हैं वो पिछले 5 दिनों में पूरे बंगाल के साथ साथ देश ने भी देखा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।